रोटी और 2 मछली को ऊपर स्वर्ग की ओर उठाया। 5 रोटी और 2 मछली को स्वर्ग पर उठाया, स्वर्ग की ओर उठाया और पिता से प्रार्थना की। उसके बाद क्या किया? तोड़ते शिष्य को दिया। यीशु मसीह तोड़कर शिष्य को दे रहे थे और शिष्य उन लोगों को खिला रहे थे जो भूखे थे, जो 100 और 50 की पाती में बैठे हुए थे। यीशु मसीह शिष्य को दे रहे थे और शिष्य उन लोगों को दे रहे थे जो प्रभु के वचन को सुन रहे थे। हालेलुया। 5 रोटी और 2 मछलियां में सभी को खिलाया जा रहा था। अभी के टाइम पे तो हम ही 5 से 6 रोटी खा लेते हैं, कोई को तो 8-10 रोटी खा लेते हैं। तो ये 5 रोटी और 2 मछली में से कैसे इतने लोग खा रहे हैं? यीशु मसीह है, वो कुछ भी कर सकता है ना। हमारा प्रभु जीवित प्रभु है, वो अद्भुत कार्य, बड़े बड़े कार्य करता है। प्रभु आपके जीवन में भी बड़े बड़े कार्य करना चाहता है। आगे बढ़ते हैं। सब खाकर तृप्त हो गए और उन्होंने टुकड़ों से 12 टोकरियां भर कर उठाई और कुछ मछलियां भी। हालेलुया। सब खाकर तृप्त हो गए। जितने सारे लोग प्रभु के वचन सुन रहे थे वे सब खाकर तृप्त हो गए। मतलब क्या? गला तक खा लिए। सब खाकर तृप्त। ऐसा नहीं कि कोई आधा पेट खाया, वही 5 रोटी और 2 मछलियों में से। जब खाकर सब तृप्त हो गए, सबका पेट भर गया, तब उन्होंने तोड़ी हुई रोटी से, जो यीशु मसीह रोटी तोड़ रहे थे और शिष्य को दे रहे थे, उसी दौरान सबके खाने के बाद शिष्यों ने 12 टोकरियां और मछली भी उठाई। 12 टोकरियां रोटी से भरी और मछलियां भी उसके साथ थी। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, जो जानते हैं वचनों को पढ़ा कई बार, कितने टोकरियां थी? 12। शिष्य कितने थे? 12। हालेलुया। थोड़ा सोच के देखिए, क्यों वो जो टोकरी 12 टोकरी रोटी बची, क्यों 12 टोकरी बची? 11 हो सकते थे, 9 हो सकते थे, क्यों 12? 12 इसलिए ये बची थी क्योंकि यीशु मसीह के शिष्यगण जो 12 की तादाद में थे, उनके लिए। क्यों यीशु मसीह ने रोटियों से भरी टोकरियां विश्वासी को जो वचन सुन रहे थे उन लोगों को नहीं दिया? उन लोगों के लिए भी प्रभु यीशु मसीह ने खिलाया, उन्हें भूखा नहीं रखा, उन्हें तृप्त किया। और शिष्यों के लिए टोकरी के रूप में आशीष किया। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह के वचनों का पालन कर रहे थे वे शिष्य। यीशु मसीह के बातों को मान रहे थे, परिश्रम कर रहे थे, सेवकाई कर रहे थे। इसलिए यीशु मसीह ने अपने शिष्यों के लिए टोकरियां भर भर कर रोटियां और मछलियां दी। हमारे जीवन में भी बहुत समय आशीषों की जरूरत होती है। एक बार प्रभु यीशु मसीह ने आशीष दिया, बस प्रभु मुझे मिल गया और मुझे काफी और मुझे और कुछ नहीं चाहिए। हर एक दिन आशीष की जरूरत है हमें। उस विश्वासी की तरह मत बनिए जो खाकर तृप्त है, फिर दूसरे दिन उन्हें जरूरत पड़ेगी आशीषों की, फिर उन्हें भूख लगेगा। लेकिन शिष्य क्या कर रहे थे? परिश्रम कर रहे थे, यीशु मसीह की बातों को मान रहे थे, यीशु मसीह की आज्ञा का पालन कर रहे थे, वचनों को मान रहे थे, परिश्रम कर रहे थे, सेवा कर रहे थे। इसलिए यीशु मसीह ने उनकी मजदूरी दी है, क्योंकि वचन रोमे में भी लिखा हुआ है कि मजदूर को मजदूरी मिलना आवश्यक है। वह दान नहीं है, वो उनका हक है। एक और बात बताते हैं, वो 5 रोटी और 2 मछली कहां से आई? एक बच्चे के टिफिन में। उसके माँ ने उस बच्चे को बांध कर दिया, ले बेटा दीदी देर हो गई तो खा लेना। उसी बच्चे ने यीशु मसीह को अपना रोटी और मछली दे दी। हो सकता था वो बच्चा मना करता, नहीं ये मेरे लिए, मैं नहीं दे सकता, लेकिन उसने दिया। और उसने दिया तो इतने लोग खा सके।
अंतिम वचन पढ़ते हैं। जिन्होंने रोटियां खाई वे 5000 पुरुष थे। कितने पुरुष? 5000। 5 नहीं, 5000। रोटी तो सिर्फ 5 ही थी, लेकिन 5000 पुरुष कैसे खा सकते? मेरे प्रिय भाई और बहन, मुझे बोलने दीजिए, वहां यहाँ पे लिखा है वे 5000 पुरुष थे, उनके साथ महिलाएं भी थी, उनके साथ उनके बच्चे भी थे। तो अनुमान लगा लीजिए कि कितने लोगों ने रोटी और मछली खाई उसी 5 रोटी और 2 मछली से। जिस 5 रोटी और 2 मछली को एक बच्चे ने यीशु मसीह को दिया था। यीशु मसीह उस बच्चे की रोटी से इतना बड़ा चमत्कार किया। वो बच्चा जानता था कि यीशु मसीह जरूर कुछ ना कुछ अच्छा करेगा, क्योंकि वो वचन सुन रहा था, प्रभु का वचन उसके जीवन में काम किया। क्या प्रभु का वचन आपके जीवन में काम करता है? तो आज बताइए कि आप क्या बनना चाहते हैं। यहाँ पर 3 तरह की बातों में बताऊंगा। वो बच्चा, पहला बात, वो बच्चा जिसने अपने टिफिन को समर्पण कर दिया प्रभु यीशु मसीह के सामने। दूसरा, विश्वासी जो पेट भर करके खाकर तृप्त हुए। तीसरा, वो सेवक जन, शिष्य जन जिसने यीशु मसीह की बातों को मान करके आज्ञा पालन करते हुए उस समय परिश्रम कर रहे थे, सेवकाई कर रहे थे। सेवकाई क्या कर रहे थे? यीशु मसीह रोटी और मछली तोड़ तोड़ कर दे रहे थे, और शिष्य उन्हीं रोटी और मछली को ले जाकर विश्वासियों को जो वचन सुनते उन लोगों को दे रहे थे, परिश्रम कर रहे थे। बच्चे ने दिया, तभी तो इतना बड़ा आश्चर्यक्रम हुआ। सचमुच ये अद्भुत है कि नहीं? सोचिए थोड़ा, 5 रोटी और 2 मछली। हालेलुया। सचमुच मैं पढ़ता हूं, कभी सोचता हूं कि कितना बड़ा चमत्कार है। 5 रोटी, अरे 5 रोटी तो मैं अकेले खा लेता हूं, तो 5 रोटी से 5000 पुरुष और उनके साथ उनकी स्त्रियां और बच्चे भी। अब मैं बताता हूं कि ये अद्भुत भोजन कैसे है। एक ही चावल से 3 तरह के भोजन कैसे? एक ही चावल से प्रभु इस वचन के द्वारा हमें फ्राइड राइस दे रहा है। एक ही चावल से प्रभु यीशु मसीह इसी वचन से पायस खिला रहे हैं, और इसी वचन से प्रभु यीशु मसीह में बिरयानी भी देंगे। हालेलुया। फ्राइड राइस करने का मतलब है वो जो विश्वासी हैं, जो सिर्फ खा रहे हैं, खा के तृप्त हो गए। पायस करने का तात्पर्य उनसे है जिसने अपने टिफिन को यीशु मसीह को समर्पण कर दिया। और बिरयानी उन लोगों से तात्पर्य है यहाँ पे जिसने यीशु मसीह के बातों को सुनकर आज्ञा पालन की। तो आपको क्या पसंद है? पायस खाना, खीर खाना, फ्राइड राइस या बिरयानी? बिरयानी में मांस भी रहता है मेरे भाई, मेरे प्रिय भाई और बहन। मांस पसंद है? मांस भी खा सकते हैं, पायस भी है और फ्राइड राइस भी है। लेकिन मुझसे यदि आप पूछे आप क्या खाएंगे, मैं तो बोलूंगा बिरयानी खाऊंगा, क्योंकि उसमें मांस भी है। हालेलुया। एक ही चावल से, इसी एक वचन से, जिस वचन को आपने शायद कई बार पढ़ा होगा, कई बार सुना होगा, इसी वचन से यीशु मसीह आज अद्भुत भोजन दे रहे हैं। क्या भोजन है वो? बच्चे ने अपना भोजन को समर्पण किया यीशु मसीह के सामने, विश्वासी ने तृप्त होकर खाया, और शिष्यों के लिए टोकरियां टोकरियां मिली उन्हें, टोकरियां भर भर कर, सिर्फ 5 रोटी और 2 मछली से। हालेलुया। और उस टोकरी में, मुझे बोलने दीजिए, उस टोकरी में हर एक प्रकार की आशीषें थी। यदि आप वह आशीष पाना चाहते हैं तो आपको भी उन शिष्यों की तरह परिश्रम करना होगा, जिस तरह यीशु मसीह के शिष्य प्रभु के बातों को सुनकर कर रहे थे। मैंने 3 तरह के भोजन को आपके सामने रखा। वो बच्चा जिसने अपने टिफिन को समर्पण किया, और विश्वासी जन जिसने खाकर तृप्त हुआ, और वो सेवक शिष्य जिसने टोकरियां भर भर उठाई। फ्राइड राइस, पायस या खीर बोल सकते हैं, और बिरयानी। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपसे विनती करूंगा
सिर्फ खाकर तृप्त मत होइए। एक दिन खा लिए बस हो गया, मुझे प्रभु मुझे ये आशीष दे, बस एक आशीष मेरे लिए काफी है और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मत कहिए ऐसे। प्रभु आपके लिए बहुत बड़ा बड़ा आशीष रखा है। छोटे से आशीष में सिमट के मत रह जाइए। प्रभु आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके कार्य में, आपके ऑफिस में, आपके जहाँ पर जॉब करते हैं वहां पे प्रभु बड़ा बड़ा काम करना चाहता है। छोटे से आशीष में सिमट कर मत रह जाइए, प्रभु को कार्य करने दीजिए। आप प्रभु को अपने जीवन में अलाव कीजिए। आप अपने जीवन में प्रभु को बुलाइए। प्रभु से कहिए, प्रभु आप अधिकार लीजिए मेरे जीवन में। और ठीक उसी तरह मेरे जीवन में अभिषेक कीजिए, आशीष कीजिए, जिस तरह आपने 5 रोटी और 2 मछली से की थी। इस मसीह से बहुत प्यार करता है, वो फिर बहुत प्यार करता है। वो आपको टोकरियां देना चाहता है, टोकरी जो शिष्य दे रहे थे, 12 टोकरी और 12 टोकरी 12 शिष्यों के लिए। प्रभु इस मसीह किसी को बिना आशीष दिए किसी को घर नहीं भेजा। प्रभु आपको भी आशीष देता है, देना चाहता है और बड़ी बड़ी आशीष देना चाहता है। लेकिन ये हमारे पर, आपके पर निर्भर करता है कि आप और हम कैसे आशीष को लें। जिस तरह बच्चे ने टिफिन दिया, उसके लिए क्या था? विश्वासी जिसने खाते हुआ, उसके लिए क्या था? हमने सुना। और जो सेवक जन जिसने सेवा की, उसके लिए क्या था? बिरयानी। इन तीनों भोजन में खीर, बोलिए, खीर में, फ्राइड राइस में और बिरयानी में, मुझे बिरयानी बहुत पसंद है। इसलिए मैं प्रभु से दुआ करता हूँ कि प्रभु मुझे वो टोकरी भरकर आशीष कीजिए, क्योंकि इसमें सब कुछ आशीष है। आपका फैमिली के लिए आशीष है, आपके जॉब के लिए आशीष है, आपका हेल्थ है, आपका वेल्थ है, सब कुछ उस टोकरी में है। टोकरी पाने की कोशिश कीजिए। हालेलुया, हालेलुया।